जाने किस भेष में किस मोड़ पे वो मिल जाए, तेरी उम्मीद की हर एक कली खिल जाए। नाम लेते हुए उसका जो सवाली आए, उसके दरबार से हरगिज़ न वो खाली जाए। आदमी को क्या खबर, आदमी को क्या खबर, उसकी मंजिल है किधर, उसकी मंजिल है किधर। ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर, ये तो अल्लाह को खबर, ये तो मौला को खबर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे इसको देखेंगे, और जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी इसको देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स। यहाँ पे कह रहा है सक्सेसिव, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। यानी सब में हम जैसे 1 में अगर हम 1 प्लस करें तो 2 आएगा, 2 में 1 प्लस करें तो 3 आएगा, 3 में 1 प्लस करें तो 4 आएगा। इस तरह से सक्सेसिव नंबर्स जो है 1 ऐड करने पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है टू सक्सेसिव नंबर्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 1980। व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर। अब ये जो दोनों सक्सेसिव नंबर्स हैं तो उसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये पढ़ने वाले बच्चे इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर तैयारी करते हैं तो इसको मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ हिंदी में, आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर्स, यानी दो लगातार नंबरों का गुणनफल 1980 यानी 1980 है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर, तो छोटा नंबर क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को स्टेटमेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा आपके समझने के लिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पे हमको नंबर्स नहीं पता है तो पहला नंबर हम यहाँ पे क्या यहाँ पे मान लेंगे, लेट द टू सक्सेसिव नंबर्स बी एक्स एंड एक्स में 1 ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा हमको x + 1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे b लिख देंगे, ये b यहाँ पे लिखा गया है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद से इनका प्रोडक्ट कह रहा है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 1। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है कितना, यहाँ पे दिया है 1980 दिया हुआ है, 1980 यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई x में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे। तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस x 1 जा x इक्वल टू 980 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो सक्सेसिव नंबरों का ये प्रोडक्ट 980 दिया हुआ है। स्मॉलर नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, ये 1980 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है प्लस माना जाता है, तो इक्वल के लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा आपका। तो ये x² + x - 1980 इक्वल टू इधर बचा आपका 0। तो
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, यानी तो ये 1980 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं 1980। ये लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, ये इतना हो जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पचे 10। अब वंस प्लेस पे यहाँ पे 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 9 45 और 5 तो या और फिर 5 9 45। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर हम ले जाते हैं इसको 3 टाइम्स में 1 1 और ये 11 टाइम्स में। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये आया कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 5 है इंटू 11। तो यहाँ पे देखते हैं 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36 और यहाँ पे 3 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33 हो रहा है। तो 1980 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला, तो यहाँ पे फिर से एक बार कर लेते हैं, 2 9 18 और 2 9 18 यानी 990 हो गया ये आपका। और फिर 2 से 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 पचे 10, फिर 2 5 से। तो ये आपका हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल होगा क्या, 3 1 जा 3 करने 3, 3 6 18, 3 5 15। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, पहले छोटे नंबर से हम करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 99 आ गया और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 11 जा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ये जो फैक्टर किया गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 11, तो हमको ऐसा करना है कि प्लस या माइनस करने पे ये x आए, यानी 1x। यहाँ पे क्या है 1 इंटू एक्स, यानी 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 11 25 55, ये होगा नहीं। और ये 3 3 के 9, 5 45, 11 दूनी 22, दूनी 44। तो अगर हम इसका 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15, 3 45, 45 ये हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 44 आ जाएगा। यानी 45 में से अगर हम 44 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर और प्लस 45, यहाँ पे x है, x माइनस 44x और माइनस 980 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है ये हम देखेंगे। कॉमन यहाँ पे क्या है, x है, तो x को हम बाहर ले लेते हैं, एक x यहाँ पे बचा, x प्लस और 45 ये हो गया आपका। और फिर यहाँ पे ये माइनस हम लेंगे, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, तो 44 इसमें है और 44 का 45 में मल्टीप्लाई, 44 इंटू 45, इसमें 44 है तो 44 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर बचा क्या आपका, x बचा और ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें 44 कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पे 45 बचा, 45। ये और ये आपका सेम आना चाहिए, सेम आ गया, इसका मतलब कि ये सही है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों का एक उतार लेंगे हम, x प्लस 45 इक्वल टू 0। और दूसरा आपका हो जाएगा ये x माइनस 44 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे प्लस 45 इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 45 होगा।
और यहाँ पर हम x का वैल्यू ये -45 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये 44 हो जाएगा, प्लस में पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव में आया है, यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव में आया है। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया आपका 44। तो दो नंबर हमने माना है, एक ही x और दूसरा x+1। तो एक ही x है और x का वैल्यू आ गया 44 और दूसरा x+1 है, तो ये हो जाएगा आपका 44। x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और +1, ये हो जाएगा आपका 45। तो ये दो नंबर निकल करके यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर यहाँ पे छोटा नंबर पूछ रहा है, तो छोटा नंबर ये 44 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स, हिंदी मीडियम वाले इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आप इसको उतार लेंगे। कह रहा है कि दो नंबरों का योग, यदि दो नंबरों का योग 29 है, दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबरों को जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने पे ये 29 आ रहा है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, और उन दोनों नंबरों का जब हम स्क्वेयर करते हैं, ठीक है, तो तो यहाँ पे कह रहा है उन दोनों नंबर्स के स्क्वेयर का डिफरेंस कह रहा है। तो दोनों नंबरों के स्क्वेयर का डिफरेंस जो है 145 है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो नंबर्स के बीच डिफरेंस क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको नंबर यहाँ पे नहीं पता है। अब यहाँ पे नंबर हमको नहीं पता है। इफ़ द सम, यहाँ पे योग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे योग दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पे एक नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 9, ठीक है। अब ये दो नंबरों का यहाँ पे योग दिया हुआ है 9, तो अगर एक नंबर को अगर यहाँ पे जैसे हमने मान लिया, तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर यहाँ पर निकल जाएगा। इस सम में से एक नंबर को हम माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 प्राप्त हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे पहला नंबर हम x मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। लेट द वन नंबर, ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए। मान लिया कि पहला नंबर x है, ठीक है। अब दोनों नंबरों का सम यानी 29 में से हम इस x को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देन द अदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 29 माइनस x हो जाएगा। 29 यानी योग, दोनों नंबरों का योग यहाँ पे दिया है, तो 29 में से x को हम माइनस कर देंगे तो ये 29 माइनस x, ये दूसरा नंबर निकल के सामने आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर यहाँ पे निकल गए, ठीक है। अब दो नंबर यहाँ पे हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे इनके स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने पे इनका जो डिफरेंस यानी अंतर, तो डिफरेंस कैसे निकलता है, ये माइनस करते हैं तो डिफरेंस निकल करके सामने आता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका, दोनों का हम स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x स्क्वायर, x
स्क्वायर डिफरेंस कह रहा है एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 29 एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस ये माइनस करके हम निकालते हैं डिफरेंस, तो ये हो रहा है 145। तो 145 आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ए स्क्वायर और माइनस, अगर इस पूरे को अगर हम बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। इसको हम चाहें तो जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं हम, क्योंकि काटने में ये आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूसरा नंबर हम y मान लेते हैं। तो इन दोनों का सम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 29। तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यहाँ मैं नीचे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिफरेंस इनका 145 दिया हुआ है, इसको सेकेंड इक्वेशन हमने मान लिया। तो अब फर्स्ट और सेकेंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 29, तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम रख लें, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर हम रख लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 145 और अपॉन ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 29। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया, तो फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। तो फार्मूले की तरह हम इसको रख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऊपर हो जाएगा ये। इस फार्मूले को अगर हम लेंगे तो ये आपका ऐसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 145 अपॉन 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई है, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 145 अपॉन 29। अब क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई, यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इन दोनों नंबरों के बीच डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस यानी दोनों नंबरों का यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 145 अपॉन 29। तो ये डिफरेंस यहाँ पे केवल पूछ रहा है, यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल है। तो 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, यानी 5 टाइम्स में ये कट जा रहा है आपका 5 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया, यानी x में से y को दो नंबर हमने माना है, x और y हमने माना है, ठीक है, और x और y का डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है 5। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो यही जो है 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है,
क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ही आपकी सफलता जो है डिपेंड करती है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब प्रोसेस लगाने का, मैथमेटिक्स हुआ चाहे रीजनिंग हुआ चाहे जो भी हुआ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी प्रश्नों के शॉर्टकट मेथड नहीं होते हैं। जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं या आपके सामने आएंगे उन सभी प्रश्नों के शॉर्टकट मेथड आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर शॉर्टकट मेथड सारे क्वेश्चंस के लिए अगर आपको दे भी दिया जाए तब भी आपको जो है प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद आपके अंदर जो है वो कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और करना क्या है वो आप फटाफट आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते जाएंगे। आप देखेंगे कि 2-3 स्टेप आगे की आप सोच ले रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे हिंदी में। यदि 2 नंबरों का अंतर, कह रहा है यदि 2 नंबरों का अंतर 3 है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स, और उन दोनों नंबरों के स्क्वेयर का डिफरेंस 39 है, यानी अंतर 39 है। दोनों नंबरों का वर्ग अगर हम करते हैं तो और उनको घटाते हैं, ठीक है, तो ये 39 निकल के आता है। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लार्जर नंबर, तो इनमें जो बड़ा नंबर है वह नंबर हमको निकालना है। वह नंबर क्या हुआ उसको हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम चाहें तो चलिए लगाने के लिए तो दोनों तरीके से लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं उसी तो चलिए यहाँ पे नंबर हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लेट, यानी माना, द एंड द अदर नंबर बी x and y रिस्पेक्टिवली। x और y 2 नंबर हमने मान लिए। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस, यानी दोनों नंबरों का x और y का डिफरेंस कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस वाई, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसके बाद से कह रहा है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे इनका डिफरेंस, तो स्क्वायर करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस ये करने पे आ रहा है 39। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम रख लें, ठीक है, चलिए फ्रैक्शन में रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये है 39 अपॉन एक्स माइनस वाई 3 है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फार्मूला इसके पहले के क्वेश्चन में जो हमने यूज़ किया है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो इसको हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39, यानी 3
39/3 लिख लेते हैं। अब ये 13 से 13 तिया 39, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया 13, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 13 यहाँ पर। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 13, हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, फाइंड द लार्जर नंबर। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको x प्लस वाई इक्वल टू 13, यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वल टू 13। तो अगर इन दोनों को हम लेते हैं या फिर यहाँ से हम x का वैल्यू या y का वैल्यू यहाँ पे निकाल करके हम इसमें पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। x माइनस वाई दिया है, x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 13। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको चलिए यहाँ पे नीचे रख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर हम माइनस करें, ठीक है, माइनस करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये माइनस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। तो ये 2y हो जाएगा, 2y और इक्वल टू, अब ये हम माइनस करेंगे यानी 13 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और फिर 2 को यानी 2 इंटू वाई है तो 2 को हम इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 10/2, यानी 2 5 जा 10 आ गया, यानी y का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर, अब ये y का जो वैल्यू 5 आया, हम चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं। चलिए इसमें रख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू 5 है, यहाँ पे इक्वल टू 3 हो गया। अब -5 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 5, तो ये कितना हो गया आपका x इक्वल टू ये 8 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया 8 और यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला है, 5। y का वैल्यू 5 निकला है और x का वैल्यू 8 निकला हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो लार्जर नंबर आपका क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लार्जर नंबर, ये 8 हो गया, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। भाई सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, हम लोग मेहनत करते हैं तो थोड़ा आप लोगों से और कुछ नहीं कहा जाता है, केवल सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए बोला जाता है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम जो है बेहतर से बेहतर वीडियो डालने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड। चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे इसको। 2 नंबर्स यानी 2 नंबरों का योग, यदि 2 नंबरों का योग 10 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स,
रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी अंश हर बन जाता है और हर जो है अंश बन जाता है, ठीक है, यही है। तो और उनके रेसिप्रोकल का सम यहाँ पे दिया है 5/12। तो कह रहा है व्हाट इज़ द लार्जर नंबर, तो इन दोनों नंबरों में, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद से आप लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स हम मान लेते हैं x एंड y। x और y दो नंबर हमने मान लिया। अब इन दोनों नंबरों का सम, तो इसको सम करते हैं, यानी जोड़ते हैं, x + y = 10 हो गया। फिर इसके बाद से कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल ये x है, तो x/1 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को, 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर हमको मिलता है। तो x/1 लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल यानी ये उलट जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/x और सम कह रहा है, यहाँ पे प्लस करेंगे, ये 1/y हो जाएगा और इक्वल टू, तो ये हो रहा है 5/12 हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x और y का एलसीएम हम यहाँ पे लेंगे। तो x और y का एलसीएम लेंगे, x से डिविजिबल होगा और y से डिविजिबल होगा, तो x y एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एलसीएम आया है, x से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, y का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, y 1 जा y, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, y से इसको काटेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, इक्वल टू 5/12। इसको हम x + y लिख सकते हैं। x + y यानी इसके पहले भी प्लस का साइन है, y के पहले भी कोई साइन नहीं है, तो +y है, और इसके पहले तो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको x + y हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, x + y, या फिर तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 × xy और इक्वल टू ये आपका हो जाएगा y + x और इंटू 12 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसको x + y हम लिख सकते हैं, x + y। तो अब इसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स वाई बचेगा, एक्स वाई इक्वल टू ये x + y लिख सकते हैं इसको, x + y। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x + y और फिर ये इंटू 12 और ये 5 जो है इक्वल के, यहाँ पे इंटू का साइन है, इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखते हैं x + y का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x + y का वैल्यू जो 10 दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो xy इक्वल टू x + y यानी 10 हो गया और इंटू 12/5 हो गया, ये 5 2 या 10 हो जाएगा। तो xy इक्वल टू कितना हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 24 हो जाएगा। तो x और y ये 24 आ गया, x और y का ये मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, लार्जर नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो लार्जर नंबर हमको निकालना है कि लार्जर नंबर क्या है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो लार्जर नंबर अब यहाँ पे निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे तो एक्स वाई का वैल्यू आया, एक्स वाई का यहाँ पे वैल्यू आया 24,
24। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x प्लस वाई है और ये एक्स वाई है, तो यहाँ पर फार्मूला हम लागू करेंगे। फार्मूला कौन सा लागू करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वेयर, x माइनस वाई होल स्क्वेयर, जिसमें कि ये आएगा तो x माइनस होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी फार्मूले की तरह ये हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है और वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे रख सकते हैं, एक और फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक और फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, तो अगर हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये कैसे होता है, तो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस 4ab है, माइनस 4ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab में से 4ab को हम माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा और 2ab यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये है। तो इस फार्मूले को हम रख लेंगे, इस फार्मूले को हम रख लेंगे यहाँ पे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस फार्मूले को हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए इसको रख लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, चलिए इसको काट देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 4ab इक्वल टू, तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4ab। अब यहाँ पर तो ये 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 यानी 100 हो जाएगा और माइनस 4ab। अब ab का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, सॉरी ये एक्स वाई है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये एक्स वाई सभी एक्स वाई है, यहाँ फॉर ए बी हमने लिखा हुआ है तो वही हमने उतार दिया था। ठीक है, इसको देख लेंगे आप। यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू 24 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 24 हम रख लेंगे यहाँ पर 100 और माइनस 4 इंटू 24, तो ये आपका हो जाएगा 100 में से ये 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये आपका 4 होगा यहाँ पर, x माइनस वाई ये 4 आ रहा है आपका। तो यहाँ पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्जर नंबर कौन सा है। तो लार्जर नंबर, अब यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ रहा है 4। अब तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको
ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सीधे सीधे 2 स्क्वायर, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2 बचेगा। अब इसके बाद से इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और यहाँ पे निकला है x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये 2y हो जाएगा और ये माइनस होगा, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू ये 8/2 हो जाएगा, 2 4 जा 8। y का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया। अब y का जो वैल्यू 4 आ गया इसमें हम पुट कर देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 में यहाँ पे उतार लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x y का वैल्यू आया है 4 लिख लेंगे इक्वल टू 10 प्लस 4 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 10 में से 4 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपका 4 आया और यहाँ पे x का वैल्यू आपका 6 आया, तो लार्जर नंबर ये 6 होगा, यही जो है आंसर होगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को ठीक तरह से आप कई बार देख लेंगे, प्रोसेस को समझ लेंगे और आप बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर चीज़ संभव है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आप प्रैक्टिस करें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हार्ड वर्क का। तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके बाद तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जो भी कमियां हों उसको बताएं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं और विदा लेने से पहले फिर एक बार मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। और हम बेहतर से बेहतर वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।